आज हम शुरुआत एक और दिवाली गिफ्ट के साथ करेंगे, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों यानी कि देश के अन्नदाताओं को दिया है। किसान, इस शब्द का भारत में कितना मान है, यह हर कोई जानता है। खुद देश के पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने भी जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो कि भारत की शक्ति को बयां करता है। और इन्हीं किसानों की जिंदगी में जब कोई भी नया सूर्योदय होता है तो इसका असर किसानों के जरिए इस पूरे देश पर पड़ता है। देश इस वक्त फेस्टिव मूड में है और प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को भी एक नहीं बल्कि दो वजह दे दी हैं उनके जीवन में दीपावली की खुशियों को दोगुना करने की। यानी दिवाली से पहले प्रधानमंत्री ने किसानों को 42,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा दिया और इसके साथ ही 24,000 करोड़ की पीएम धन धान्य कृषि योजना के साथ 11,440 करोड़ रुपए का लगभग दाल उत्पादन मिशन, जिसको नाम दिया गया है, इस योजना का भी प्रधानमंत्री की तरफ से उद्घाटन किया गया है। अब एक तस्वीर आपको न्यू इंडिया की आज जरूर देखनी चाहिए, जहां पर सामने प्रधानमंत्री मोदी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर बैठे हुए थे, तो सामने वो किसान भी मौजूद थे जो कि देश की धड़कन कहलाते हैं। और ये तस्वीर इसीलिए भी खास है क्योंकि सरकार और किसान के बीच आज कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं है। यानी कि आज डायरेक्ट किसान प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे और खुद प्रधानमंत्री मोदी उनसे रूबरू हो रहे थे। बीते 11 वर्षों में भारत का कृषि निर्यात करीब करीब 2 गुना हो गया। अनाज उत्पादन पहले जो होता था करीब करीब 900 लाख मैट्रिक टन और बढ़ गया। साथियों, अब इसी मॉडल पर हम खेती के मामले में पिछड़े देश के 100 जिलों का, जो खेती के क्षेत्र में बाकी चीजों में आगे होंगे, ऐसे 100 जिलों का हम विकास करना चाहते, उस पर ध्यान केंद्रित करके काम करना चाहते। पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रेरणा वही आकांक्षी जिलों का मॉडल है। अब आपके सामने मैं कुछ आंकड़े रखना चाहती हूं जो इस बात को साबित करेंगे कि वाई एग्रीकल्चर इज कॉल्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। क्योंकि इन्हीं आंकड़ों के जरिए आपको यह समझ में आएगा कि क्यों देश के किसान अन्नदाता कहलाते हैं। And why was original India called rural India? भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है और वजह है कि कृषि क्षेत्र के जरिए करीब 46% आबादी को रोजगार मिलता है। कृषि क्षेत्र में जीडीपी में अगर हम योगदान की बात करें तो ये करीब 16% की है। और आज इसी कृषि को, किसान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दीपावली के तोहफे के जरिए वो मजबूती दी है जो कि युवाओं को भी कृषि की तरफ आकर्षित करने वाला है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने जिस पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्घाटन किया, उसका जो उद्देश्य है वो इशारा भी इसी तरफ करता है। इस योजना के तहत किसान एक ही फसल पर निर्भर नहीं रहेगा, टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलेगा, हर एक स्तर पर फसल के भंडारण की सुविधा मिलेगी, बेहतर सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध होगी और साथ ही किसानों को आसानी से लोन देना भी इस योजना का हिस्सा है। अब 36 योजनाओं को यहां पर एक साथ क्लब किया गया है, जिसके तहत 3 पैरामीटर्स पर 100 जिलों का चयन किया गया और इसके अलावा इन जिलों में सभी पात्र किसान, एलिजिबल फार्मर्स को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में 6,000 रुपए देना भी सुनिश्चित किया जाएगा। अब किस तरीके से इन 100 जिलों को सिलेक्ट किया गया है, ये भी आप जान लीजिए, जिसमें पहला है कि खेत से कितनी पैदावार होती है, दूसरा एक खेत में कितनी बार खेती होती है और तीसरा किसानों को लोन या फिर निवेश की कितनी सुविधा मिलती है।
क्योंकि 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का टारगेट भी सरकार की तरफ से सेट है और तय ये भी है कि ये योजनाएं इसमें माइलस्टोन साबित होने वाली। साथियों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पारंपरिक खेती से भी आगे विकल्प उन्हें दे रही है। इसलिए पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन भी उनके पर भी अतिरिक्त आय के लिए बल दिया जा रहा है। इससे छोटे किसानों को, भूमिहीन परिवारों को भी ताकत मिलती है और इसका फायदा देश के किसान उठा रहे हैं। अब हम आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं, यानी कि फ्लैशबैक में, और ऐसा करना जरूरी है। वजह यह है कि कुछ ऐसे कृषि को लेकर सुधारों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जिसकी वजह से आज किसानों और किसानों की तस्वीर, तकदीर दोनों बदली है। आपको ये पता होगा कि साल 2014 के बाद से देश में जिस तरीके का सत्ता परिवर्तन हुआ और तब से लेकर अब तक सरकार का फोकस किसानों को बाजार से जोड़ने, जोखिम को कम करने और उनकी आय बढ़ाने पर केंद्रित रहा है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री की तरफ से हर एक मंच पर जब 4 जातियों का जिक्र किया गया तो उसमें एक जाति ये किसान भी शामिल रहे हैं। कुल अगर 10 सालों में आप देखेंगे तो 25 से ज्यादा ऐसी प्रमुख योजनाएं शुरू की गई हैं जिसकी वजह से भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिला है, जिसमें साल 2019 में प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत की गई। छोटे किसानों को जहां पर सालाना 6,000 रुपए सीधी आय सहायता मिली, जिससे 11 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचा है। फिर इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, साल 2016 में इसकी शुरुआत हुई। ये फसल बीमा योजना जिसके जरिए, जो कि 2014 से पहले की NAIS से बेहतर साबित हुई। वजह ये कि साल 2024 तक 5 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसके जरिए कवर किया गया है। फिर ई-नाम, यानी कि साल 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई, जहां पर किसानों को इसके तहत राष्ट्रीय कृषि बाजार को उपलब्ध करवाया गया। 1000 से ज्यादा डिजिटल मंडियों से किसानों को जोड़ा गया, जिसमें 1.74 करोड़ किसान और 2.39 लाख व्यापारी जुड़े, जिसकी वजह से पारदर्शिता बढ़ी और 10 से 15% बेहतर कीमतें किसानों को उनकी फसल की उन्हें मिल पाई हैं। साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, साल 2015, इसका लक्ष्य था हर खेत में पानी को पहुंचाना, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट भी सामने आया, क्योंकि जो सिंचाई कवरेज थी वो 47% से बढ़कर साल 2024 में 55% हुई। ये वो तमाम योजनाएं रही जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किसानों को सेंटर में रखते हुए लाई गई। अब किसानों के जीवन को क्योंकि बेहतर बनाने की एक बड़ी चुनौती हमेशा से देश में कोई सरकार रही हो उनके सामने थी, लेकिन जिस तरीके से पिछले 11 सालों में किसानों को लेकर योजनाओं को जमीन पर उतारा गया, इन योजनाओं में सीधी भागीदारी इन किसानों की सुनिश्चित की गई, वो डेफिनेटली गेम चेंजर थी। और आज प्रधानमंत्री की तरफ से इसका जिक्र भी किया गया, लेकिन उनके अपने अंदाज में। पहले की सरकारों ने खेती किसानी को अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। सरकार की तरफ से कृषि को लेकर कोई विजन ही नहीं था, कोई सोच ही नहीं थी। खेती से जुड़े अलग अलग सरकारी विभाग भी अपने अपने तरीके से काम करते थे और इस वजह से भारत की कृषि व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही थी। 21वीं सदी के भारत को तेज विकास के लिए अपनी कृषि व्यवस्था में भी सुधार करना आवश्यक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में 815 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली आंध्र प्रदेश में इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन सुविधाएं, उत्तराखंड में ट्राउट मत्स्य पालन, नागालैंड में एकीकृत एक्वा पार्क, पुडुचेरी में स्मार्ट फिशिंग हार्बर और ओडिशा के हीराकुंड में एडवांस एक्वा पार्क की भी नींव रखी। यानी आज का दिन पूरा का पूरा किसानों के लिए डेडिकेटेड था। आपको ये भी याद होगा कि कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने GST 2.0 का ऐलान करते हुए पूरे देश को दीपावली से पहले ही दीपावली मनाने का मौका दिया था, जिसने मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा राहत दी। अब किसानों को दी गई ये सौगात उनके लिए डबल बम्पर गिफ्ट से कम नहीं है।
अब हम प्रधानमंत्री मोदी के उस एक स्टेटमेंट का भी एनालिसिस करेंगे जो आपको गर्व की अनुभूति कराएगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट में उन्होंने देश की श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन का आंकड़ा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि देश दूध के प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, जो कि ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में 25% का कंट्रीब्यूशन देता है। आप जरा सोचिए कि 1/4 दुनिया में प्रोड्यूस होने वाला दूध भारत से ही आता है और किस तरीके से भारत ने दूध के प्रोडक्शन के मामले में पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया और आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। साल 2014 और 15 में जहां पर दूध उत्पादन 143.6 मिलियन टन था, जो कि प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक अब 2024-25 में करीब 230 मिलियन टन होने जा रहा है। कुल मिलाकर एक क्लियर इमेज आपको समझ आएगी। करीब 58% की वृद्धि इसमें साफ तौर पर दिखाई देती है। सिंपल मैथ का ये कैलकुलेशन है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को भी बताया कि सिर्फ दूध के मामले में नहीं, बल्कि 2014 के मुकाबले शहद का उत्पादन भी भारत में दोगुना हुआ है। इसके साथ ही एग्स का प्रोडक्शन भी पिछले 11 सालों में डबल हुआ। भारत का कृषि निर्यात लगभग डबल रेट से आगे बढ़ा है। अन्न उत्पादन में लगभग जहां 90 मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि हुई, फल और सब्जियों के उत्पादन 64 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक रहा है। साथियों, मैंने लाल किले से विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभों की चर्चा की है। इन 4 स्तंभों में आप मेरे सभी किसान साथी, हमारे सबसे अन्नदाता, हमारे एक मजबूत स्तंभ है। बीते 11 वर्षों से सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि किसान सशक्त हो, खेती पर ज्यादा निवेश हो। अब वहीं दूसरी तरफ दलहन को लेकर, दालों को लेकर सरकार का टारगेट फिक्स है, जिसमें दालों की पैदावार को बढ़ाया जाए। वजह यह है कि दालों पर यानी दलहन पर हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता ज्यादा है। तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का भी मंत्र दिया गया। खेती का क्षेत्र बढ़ाया जाएगा, दाल की खरीद, उसकी स्टोरेज, प्रोसेसिंग को बेहतर बनाया जाएगा और अगर नुकसान होता है तो उसको कम करने के उपाय भी किए जाएंगे। कुल मिलाकर कृषि को लेकर फुल प्रूफ प्लान प्रधानमंत्री ने तैयार किया है और इन योजनाओं के जरिए इसे ग्रास रूट लेवल यानी जमीनी स्तर पर उतारा भी जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प अन्नदाता की जिंदगी में नया सवेरा लाने का है और ऐसे में देश में असल में जय किसान वाली तस्वीर सच साबित होती हुई भी दिखाई देगी।